216 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। हमने ये कहा है, आपने जो राशि स्वीकृत की है, जो हमने भानुपली बिलासपुर रेल लाइन के लिए पैसा दिया है, जिसमें 75% लैंड का पैसा हमने दिया और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 50% हमने दिया, जो तकरीबन 1100 करोड़ रुपए के करीब बनता है। आपका एस्टीमेट दुगना हो जाए, उसके कसूरवार हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम इससे अधिक पैसा नहीं देंगे। दूसरा, जो चंडीगढ़ बद्दी लाइन के लिए मैंने 186 करोड़ रुपया अपनी ट्रेजरी से दिया है, वो लाइन जल्दी बने। हमने उसमें लैंड का पूरी कीमत दे रहे हैं और 50% अपने कंस्ट्रक्शन के लिए 50% अपने खजाने से दे रहे हैं। अब उसको जल्दी बनाना चाहते हैं और मैं चाहूँगा कि रेलवे हमारी बद्दी से लेकर जो चंडीगढ़ की रेल है वो तुरंत प्रभाव से बने। 5 गुटों में बटी भाजपा आज ये कह रही है कि हमने योजना विभाग की जो एक परंपरा रही है उस बैठक में नहीं आना है। अगर आप यहाँ आते, आपको आने से किसने रोका है? और 1 महीना पहले इनविटेशन दिया है, क्यों वॉकआउट किया है? सारे अधिकारी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सब अधिकारी होते हैं, सब विधायक होते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखते। कोई विधानसभा क्षेत्र की बात गलत होती तो अधिकारियों के सामने मैं उनसे सवाल पूछता। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने जो स्वीकृत कर दिए हैं, 1/1/2023 से लेकर 3/2/2025 तक जो सैंक्शन किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की 28 विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है और 1862 करोड़ रुपए की योजनाएं जो उनकी डीपीआरस बनी है, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शंस है, वो भी हम उसको वहां पोस्ट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, चाहे वो सारी जितनी विधानसभा क्षेत्र है उसका मैं आंकलन आपको दे रहा हूं। पौंटा में सुखराम चौधरी जी, वहां 38 करोड़ रुपए हमने, बड़े मोटे मोटे मैं आपको अमाउंट बताना चाहता हूँ, 38 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। विक्रम ठाकुर जी पूर्व मंत्री, 40 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। जो कांग्रेस के विधायकों की योजनाएं हैं वो 1 साल बाद बनी, हमने उसमें भी स्वीकृति प्रदान की है। तो 421 करोड़ रुपया हमने उनको 50% हमने उनको स्वीकृत करके दिया। जो नबार्ड का हमको लोन मिलता है, जैसे 600 करोड़ रुपया मिलता है या 700 करोड़ रुपया मिलता है, तो उसमें जो सड़कों के लिए है, ये सड़कों के लिए है, पानी की योजना के लिए है। तो 421 करोड़ में अगर कोई झूठ लगता है तो आप आंकड़े बता दीजिए। आपको ना बार बार लोगों को बहकाने की आदत हो गई है। आजकल वो परेशान है और उनकी परेशानी को हम समझते हैं कि विधायक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, विधायक आना नहीं चाहते हैं और वह सब लोग आपसी आंतरिक लड़ाई में फंसकर जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। कोई भी लोकतंत्र में, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, उसका एक मंच होता है अपनी बात रखने का। किसने रोका आपको? आप आइए, अपनी बात कीजिए। और ये सच्चाई है कि 421 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के जो 28 विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में हमने स्वीकृत किए हैं और भी जो उनकी योजना है उनको स्वीकृत कर रहे हैं। वो हम भारतीय जनता पार्टी का विधायक देखकर नहीं कर रहे हैं उस 28 विधानसभा क्षेत्रों में, हम उस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखकर कर रहे हैं। मैं चौपाल गया, मैं जिस भी विधानसभा क्षेत्र में, जोगिंद्रनगर गया, जहां भी विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे मिलते हैं, हम उनकी योजनाओं को भी देखकर उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उस विधानसभा क्षेत्र का सिर्फ एमएलए ही प्रतिनिधि है। उनकी जो बात है, उनकी प्राथमिकता, उसके लिए हमने 421 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। और जो उनकी विधानसभा क्षेत्र से जो और लोग आते हैं उसमें भी हमने करोड़ों रुपया सैंक्शन किया है, जो अपनी छोटी सड़कों को लेकर आते हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत लेकर आते हैं और योजनाओं के तहत लेकर आते हैं, पानी की योजनाओं के लेकर आते हैं, सब सैंक्शन किया है। लेकिन ये विडंबना है, जिस पार्टी में 5 गुट हो उस पार्टी के नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और योजना विभाग की बैठक में जनता की समस्याओं को उठाने की जगह अपनी कुर्सी की लड़ाई में फंसे।